So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all doing absolutely fine. So guys, in this lecture we are going to discuss question number 10 of page number 6. Sorry, page number 26 of H.C. Verma. Right. अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं. दिस इज माय सोशल मीडिया हैंडल एंड सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार मेरे ख्याल से. एंड आई थिंक ये 10वां लेक्चर होगा अपना वेक्टर के ऊपर. तो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है. एंड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किया है, 3-4 और भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है. तो अभी हम लोग इस लेक्चर में ये क्वेश्चन देख रहे हैं. अपने पास 3 वेक्टर दे रखा है. सो वेक्टर ए इज इक्वल टू HC वर्मा पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 10. मैं लिख देता हूँ इधर, HC वर्मा पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2y माइनस 3j प्लस के, ठीक है. एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2k एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दे रखा है j माइनस के, राइट. देन बोल रहा है कि फाइंड देखना a डॉट b क्रॉस c, ठीक है. अब क्या करेंगे इसमें, सोचो क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है. सो अपने को 3 वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. देन फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी. सो इससे पहले अपन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्या उससे पिछले वाले में 5वें या 6ठे लेक्चर में हमने ये देखा था, ये आई होता है, जे होता है एंड ये के होता है, ठीक है. ये सर्कल टाइप कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जे एंड दिस इज के. तो जब अपन आई क्रॉस जे करते हैं, दिस क्रॉस दिस, तो अपने को क्या मिलता है के. उसी तरीके से जे क्रॉस जब के करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, आई. बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इतने इजी और इतने हल्के में मत लो कि ये सब हो जाएगा, वीडियो पढ़ा है मैं पढ़ लूंगा, ठीक है. मतलब जैसे जैसे वीडियो आ रहा है वैसे वैसे देखते जाओ, ठीक है, और सीखते जाओ. नहीं तो फिर ऐसा नहीं सोचो कि मतलब दीपक सर के तो प्रोफाइल पे वीडियो पढ़ाई है, मैं देख ही लूंगा. कभी ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप देख लोगे और उसको कंप्लीट कर लोगे, उससे कुछ सीख लोगे, ठीक है. तो हैंड टू हैंड उसको करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है. ट्राई करो खुद से ज़्यादा पढ़ो. मैं तो ठीक है हेल्प कर दूंगा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एग्जाम आ जाता है तो कुछ ऐसे नहीं कर पाता हूँ. बट ट्राई करो कि सेल्फ स्टडी कर पाओ. उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको मतलब बूस्टअप कर सकता हूँ, ठीक है, आपके स्टडी को. तो थोड़ा ऐसे मत छोड़ो कि बाद में देख लूंगा या फिर कभी देख लूंगा, वीडियो तो है ही, मतलब ऐसे करके. ऑनलाइन स्टडी में यही प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ कि एक तो ऐड इतना आता है, ठीक है. अभी तो मेरे चैनल पे ऐड नहीं आ रहा, बट मतलब दूसरे चैनल पे जाओगे तो ऐड इतना आता है, बच्चे परेशान. मतलब थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ा, ऐड आ गया, उस पर कुछ क्लिक करेंगे तो इसके अंदर है क्या, मजा आ रहा है मतलब. तो डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं एंड कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है. बस कंटेंट की कमी क्यों नहीं है, क्योंकि आप गूगल करोगे हर एक चीज उस पर है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कितना ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में तो मतलब गूगल थोड़ी ना करोगे, ठीक है. तो ट्राई करो कि सीखते जाओ, ठीक है, और जितना हो सकता है उतना नॉलेज लो जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है. एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी इंटरमीडिएट में देन बीएससी का पढ़ो, ठीक है. जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो एंड मोर देन सफिशिएंट होगा. जो भी बुक हमने बताया उसको पढ़ो, बहुत है वो, ठीक है. उतना कर लेते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. आगे करने की कुछ जरूरत ही नहीं. हर एक एग्जाम, जो भी इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, यू कैन क्रैक, ठीक है, अगर आप इतना करते हो. HC बनाओ कर लेते हो, NCERT कर लेते हो एंड सेल्फ स्टडी करते हो. इवन मतलब ये दोनों कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम है यार, NDA से लेकर के IIT से लेकर के मेंस, नीट, कुछ भी आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है. मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो, ठीक है. तो मतलब कल के लिए ना छोड़ो कि आज नहीं देखा, आज वीडियो आया तो कल देख लूंगा, परसों आया तो मतलब 3 दिन बाद देख लूंगा. वो दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है. मतलब किसी के लिए नहीं आता वो दिन, हमारे लिए या फिर आपके लिए, किसी के लिए वो दिन नहीं आता, ठीक है. कोई और काम आ जाएगा, मतलब बहाना बहुत है. तो ट्राई करो कि मतलब जो भी आता है उसको पढ़े एंड सीखे और आगे बढ़े, ठीक है, और अच्छा करे, ठीक है. फिर आई क्रॉस जब, सॉरी, के क्रॉस आई देखोगे तो अपने को मिल जाएगा जे, ठीक है. तो ये तो हमने एक देखा था. फिर इसका जस्ट रिवर्स करोगे, जैसे जे क्रॉस आई तो क्या हो जाता है, जे क्रॉस आई जब करते हो तो क्या आ जाता है, माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाता है. फिर के क्रॉस जे करते हो तो क्या आ जाता है, माइनस आई
एंड देन फिर आई क्रॉस के करते हो तो अपने पास माइनस जे आ जाता है। ठीक है, ये तो हमने देखा था लास्ट छठे लेक्चर में, आई थिंक देखा होगा, आप चेक कर लेना। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये होता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है यार, इसको याद रखो। आई क्रॉस जे दैट इज के, जे क्रॉस के दैट इज आई, ठीक है, फिर के क्रॉस आई दैट इज जे। मतलब अगर आप ऐसे चलते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे चलते हो, ऐसे ऐसे चलते हो, तो जो बचा इस जे क्रॉस के दैट इज आई, जो बचा मतलब दो क्रॉस करो एंड जो बचा वो जो है उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, ये वाला आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है एंड जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस के केस में क्या होता है कि जब आप आई क्रॉस आई करते हो तो ये जीरो आता है, एंड जे क्रॉस जे करते हो तो ये भी जीरो आता है, एंड के क्रॉस के करते हो तो ये भी जीरो आता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जीरो क्यों आया आप बताओगे कमेंट करके, किसकी वजह से ये जीरो आया? क्योंकि हमने मतलब वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया एंगल वगैरह के बारे में, कैसे इसको कॉन्सेप्चुअली ये होता क्या है, इसमें हो क्या रहा है, ये जीरो क्यों हो रहा है, एंड ये जो है माइनस के क्यों हो रहा है, ये माइनस आई क्यों हो रहा है, ये के क्यों हो रहा है, ये आई क्यों हो रहा है, ये जे क्यों हो रहा है। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया इसके ऊपर, तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो अगर आपने देखा है, अगर आपने सीखा है। ठीक है, मतलब जब आपने पढ़ा है तो अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ही आएंगे जो आप पढ़ोगे, जो आप याद रख पाओगे। ठीक है, तो उसको देखो और कमेंट करो कि ये जीरो क्यों हुआ। बाकी ये जीरो होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, और ये डॉट के केस में क्या होता है, अगर किसी और के साथ डॉट करते हैं जैसे आई डॉट जे, तो क्या होता है जीरो, जे डॉट के जीरो, उसी तरीके से जे डॉट के इक्वल टू जीरो। डॉट के केस में जस्ट उल्टा होता है और क्रॉस के केस में, डॉट और क्रॉस जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अपने को फाइंड करना है, तीन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे बी क्रॉस सी को। सो बी क्रॉस सी को फाइंड कर लेंगे एंड अपने को पता है कि क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, मतलब इसको जब क्रॉस कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, कोई नया एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा इस दोनों क्रॉस करने के बाद। देखते हैं क्यों क्या आता है। सो अपने को दे रखा है बी, उल्टा मत कर देना, सी क्रॉस बी करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा एंड बी क्रॉस सी करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, तो बी पहले लिखो, तो बी का वैल्यू क्या दे रखा है, आई प्लस 2k एंड क्रॉस सी क्या दे रखा है, जे माइनस के। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीड करो। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको परेशानी ना हो। ओके, सो कैसे करना है, इसको लेकर के जाओ, इसके साथ क्रॉस कर देना, इसको इसके साथ क्रॉस कर देना, इसको इसके साथ क्रॉस कर देना एंड देन फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर देना। तो क्या आएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा आपके पास, आई क्रॉस जे, फिर आई को जो है माइनस के साथ तो प्लस आई क्रॉस माइनस के एंड देन फिर प्लस 2k क्रॉस जे एंड देन फिर प्लस 2k क्रॉस माइनस के। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे क्या होता है, माइनस सॉरी के होता है, तो यहाँ पे के लिख दो सिंपल सा। एंड आई क्रॉस माइनस के, आई क्रॉस माइनस के, तो यहाँ पे जो ये माइनस है ये वाला, इसको यहाँ पे सिंपल सा लिख दो, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा एंड कर लो। क्या बच जाएगा अंदर में, आई क्रॉस सॉरी आई क्रॉस क्या बच जाएगा, सिंपल सा के, क्योंकि हमने माइनस को बाहर लिख लिया। फिर इस केस में भी सिंपल सा 2 तो है ही, 2 के क्रॉस जे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, के माइनस आई क्रॉस के। अब देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के की तरह आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे एंड प्लस 2 इंटू के क्रॉस जे। सो के क्रॉस जे देखो माइनस आई। इनिशियली आपको याद नहीं होगा, याद तो करना ही नहीं ना, मतलब दिमाग में सोचना है इसको।
ठीक है। लेकिन अगर ऐसे है लिस्ट तो हो सकता है कि आप रट लो, लेकिन रट लोगे तो फिर याद नहीं होगा एग्जाम में। तो ट्राई करो कि ऐसे मतलब करे, पहले सीधा कर लो कि आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, फिर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस क्या होगा। इस तरीके से दिमाग में अंदर मतलब जब प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा ये, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है इसमें। फिर ये इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, के एंड दिस प्लस दिस माइनस एंड माइनस प्लस जे, एंड फिर ये जो है माइनस 2i हो जाएगा। मतलब सिंपल सा इसको b क्रॉस c को जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं -2i, ठीक है, -2i एंड प्लस j एंड प्लस के। ये हमारा आ गया वेक्टर b क्रॉस c, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हमने फाइंड कर लिया। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, या फिर अगर आप डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से जाओ, बी क्रॉस सी हमने बोला था लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था आपको कि ऐसे भी फाइंड कर सकते हो आप, ऊपर आई जे एंड के, ठीक है। तो वेक्टर एक बी क्या दे रखा है अपने को, वेक्टर बी पहले लिखना पड़ेगा। हम बी क्रॉस सी तो एक तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एंड अपन बी क्रॉस सी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। मेरे को तो दोनों आता है तो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो बी का क्या दे रखा है, आई प्लस 2k, ये दे रखा है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, आई प्लस 0k लिख सकते हो इसको, क्योंकि इसमें जे है ही नहीं, सॉरी जे 0j लिख सकते हो क्योंकि इसमें जे है ही नहीं, ठीक है। तो 0j कॉफिशिएंट जे का क्या होगा 0, और यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट क्या होगा 1, 1 इंटू आई मतलब सिंपल सा आई, एंड प्लस 2k, क्योंकि यहाँ रखने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा इसलिए, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। फिर सी दे रखा अपने को जे माइनस के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आई है ही नहीं, तो 0 इंटू आई मतलब 0, और माइनस सॉरी प्लस जे एंड माइनस के, तो ये सी हो गया। और अपने को पता है ये बी है, अपने को पता है कि यहाँ पे अपन बी वाला करते हैं और यहाँ पे सी वाला करेंगे। जैसे अगर ए क्रॉस बी होता था तो अपन यहाँ पे तो आई जे और के ऐसे लिखते थे, एंड ए को यहाँ पे और बी वाले को यहाँ पे, मतलब ए का कोफिशिएंट। तो अब देखो बी यहाँ पे अपने पास बी है, इसको छोड़ दो, बी है, तो बी का आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर बी का जे का कोफिशिएंट कितना है 0, तो जे के सामने 0 पुट कर दिया। फिर बी का के का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। फिर अब ये सी का लेना है, तो सी का आई कोफिशिएंट कितना है 0, तो आई के सामने 0। फिर जे वाले का कोफिशिएंट कितना है 1, सी में जे वाले का कोफिशिएंट 1। फिर सी का के कोफिशिएंट कितना है -1, देखो यहाँ पे -1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। हमने ये बी क्रॉस सी लिख लिया। अब क्या करना है मैंने बताया था, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, एंड इसको प्लस करो, ठीक है। अब फिर इसको क्या करना है, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी लेट मी यूज एनी अदर कलर। सो पहले क्या करना है, पहले तो इसको ऐसे ऐसे देखो, इनिशियली मैंने ऐसे सिखाया था आपको, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको 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 कर दो, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं आएगा और आई आएगा अपने पास। सो यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे देखो ऊपर में प्लस है, यहाँ पे प्लस आई कर लेंगे, आई इंटू में, अब देखो ये और ये वाला तो नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड ये नहीं आएगा। कैसे करना है, दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस, बहुत ही बेसिक है, डिटर्मिनेंट यहीं से सीखते हैं बच्चे। सो पहले क्या करना है, ऐसे करना है 0 इंटू -1, ये देखो आई है, प्लस था तो प्लस आई इंटू 0 इंटू -1, ठीक है, माइनस और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। फिर ये तो हो गया आई का कहानी। फिर जे का करो, तो जे के ऊपर क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस जे लो, ठीक है। अब जे के केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा पेन सही नहीं चलना, कलर चेंज करना पड़ेगा ना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अपन यूज कर सकते हैं, नहीं अपन यूज कर सकते हैं रेड,
ठीक है, अपने को पेन लेना है, वी वांट पेन, ठीक है। अरे यही तो यूज कर रखा है यार। अपन 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 ये यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। सो अब जे वाले को लेना है, तो जे वाले को लेने के लिए ये पे माइनस लिख दिया हमने, माइनस जे, माइनस लिखो बाहर एंड जे को ऐसे करो। एंड अब जे के जो सामने ये वाला नहीं लेना है, ये कंसीडर नहीं होगा, एंड ऊपर वाला ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो अब कौन कौन सा कंसीडर होगा, दिस इंटू दिस, ठीक है, एंड माइनस दिस इंटू दिस। सो j इंटू माइनस j इंटू 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 2 इंटू 0, इसको घेर दो। फिर आ जाएगा k वाला। सो k के ऊपर प्लस है तो प्लस k इंटू, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आप लोग के लिए बहुत नया है ये, ठीक है। मतलब फिर क्या करना है, फिर k के लिए लिखना है, तो ऊपर वाला तो ये तो सब में नहीं आता है, ठीक है, एंड k के नीचे वाला फिर नहीं लेना है। बचा क्या क्या, ये बचा। सो दिस इंटू दिस। सो पहले अपन 1 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस 0 इंटू 0। बहुत धीरे धीरे करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। वीडियो को रोको, देखो क्या कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं कर सकते भाई, चीजों को छोड़ नहीं सकते। अब देखो ये एक स्टेप में हो जाएगा, जो आप कर लोगे 10-15 प्रॉब्लम लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आपको मतलब आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो, इसमें इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बता दो, मैं इसको मुंह पे बता दूंगा कि कैसे आंसर होगा, ठीक है, कभी कर लेंगे चैलेंज। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करो, तो ये तो जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो इंटू माइनस जीरो, एंड ये -2 हो जाएगा। सो -2 आई कैप, क्योंकि ये वाला आई कैप है, प्लस में है तो सिंपल आई कैप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 एंड ये तो जीरो हो जाएगा, एंड ये -1, पहले इसको बोलो माइनस जे इंटू -1, ठीक है, एंड के केस में प्लस के इंटू 1। तो सिंपल से ये क्या हो जाएगा, -2i एंड दिस माइनस प्लस जे, एंड यहाँ पे सिंपल सा प्लस के। अब देखो हमने पहले जो b क्रॉस c निकाला था और अभी जो हमने b क्रॉस c निकाला, वो सेम है या फिर अलग है, सेम ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी अपने कैलकुलेशन में कुछ गलत हो तो वो अलग बातें हैं। तो b क्रॉस c अभी हमने -2i प्लस जे प्लस के निकाला, एंड पहले भी हमने देखो यही निकाला था, -2i प्लस जे प्लस के। तो देखो दोनों मेथड से अपन जो है बड़ा ही सिंपल सा तरीका यूज करके अपन यूज कर सकते हैं। ये आई थिंक आपको मैथ में भी काम देगा, क्योंकि वहाँ पे अपन जो है डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, तो आई थिंक 11th में अभी तक आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन डिटर्मिनेंट को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में एक्चुअली पढ़ाना था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में, इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करने वाला था, तो मैंने यहीं पे पढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते, पहले प्लस लो माइनस लो प्लस लो, देन फिर इस तरीके से घेरो। इनिशियली ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फास्ट नहीं करना है, अगर टाइम बहुत है, ठीक है, तो धीरे धीरे करो, सीखो चीजों को, फिर जाके जो है कि उसमें एक्सीलेंस ही आएगा आपका। तो b क्रॉस c हमने -2i प्लस जे प्लस के फाइंड कर लिया, एंड अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है ये वाला बाबू, a डॉट बी क्रॉस सी। सो अपने को फाइंड करना है a डॉट बी क्रॉस सी। देखो b क्रॉस सी हमने फाइंड किया तो ये आया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, b क्रॉस सी एक नया वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस करने के बाद अपने को पता है कि वेक्टर आता है, और अपने को दे क्या रखा है a। सो a डॉट बी क्रॉस सी कर देंगे, सिंपल सा a डॉट बी क्रॉस सी को ले लो, मान लीजिए कि कोई d नया वेक्टर आया, ये b क्रॉस सी लिख दो कि ये कोई नया वेक्टर है, तो अपने को सिंपल सा a डॉट d निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो a डॉट d क्या हो जाएगा, a डॉट d, a का वैल्यू कितना है, a का जो है वेक्टर दे रखा है 2i -3j प्लस 7k, दिस वेक्टर इंटू d। अब d का क्या है, d का यही तो है, क्योंकि हमने b क्रॉस c को d मान लिया क्योंकि नया वेक्टर है कोई, तो -2i प्लस j एंड प्लस क्या, अब इसको सिंपल सा डॉट कर दो, बेट अपने को नया पेज चाहिए होगा,
हमने फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड हमने बी क्रॉस सी लिखा है। ए का जो है दे रखा है हमारे पास और 2i माइनस 3j प्लस 7k, एंड हमने बी क्रॉस सी क्या फाइंड किया है, डॉट बी क्रॉस सी क्या फाइंड किया हमने, माइनस 2i प्लस जे प्लस के, माइनस 2i प्लस जे एंड प्लस के। डी मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डी भी लिख लो, ए डॉट डी कर दो, कोई बात नहीं। और ये क्या है, ये अपना ए है एंड ये अपना क्या है, डी है। सो करते हैं क्या करेंगे, पहले उसी तरीके से सिंपल सा जाओ, पहले इसको जो है इसके साथ करो, इसको जो है फिर इसके साथ करो, इसको जो है इसके साथ करो। देखो आप अभी जो है मतलब इसमें बच्चा हो, ठीक है, मतलब एकदम बाबू की तरह हो, तो इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। फिर इसको जो है इसके साथ करना, एंड देन फिर जो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसको जो है इसके साथ करना एंड देन फिर इसको इसके साथ करना। एक और कलर दे देता हूँ, नहीं ठीक है यही चलेगा। सो फिर इसको जो है इसके साथ करना, प्लस करना, इसको इसके साथ फिर से करना एंड देन फिर इसको इसके साथ। अब कैसे करना देखते हैं, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। सो पहले अपन 2i डॉट, क्योंकि बीच में डॉट है, माइनस 2i, माइनस 2i, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लो, प्लस 2i डॉट जे, प्लस 2i डॉट जे। एक बार पहले ऐसे सबके साथ कर दो, प्लस 2i डॉट के, डॉट होगा ये, डॉट 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 के, ठीक है। तो ये 2i वाला कहानी खत्म हो गया। फिर 3j का लो, प्लस ही लिखो, प्लस यहाँ पे माइनस 3j डॉट माइनस 2i, माइनस 2i, ठीक है। फिर प्लस लिखो माइनस 3j, माइनस 3j डॉट जे, ठीक है, माइनस 3j डॉट जे, हमने माइनस 2i के साथ कर दिया तो डॉट जे। फिर माइनस 3j प्लस लिखो, प्लस माइनस 3j डॉट के, ठीक है। एक बार 2i के साथ किया, एक बार j के साथ, एक बार k के साथ। फिर से एक बचा 7, तो प्लस 7k डॉट माइनस 2i डॉट माइनस 2i। देखो सारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा i, j और k। फिर माइनस 7i, सॉरी माइनस 7k एंड फिर i के साथ कर लिया हमने, माइनस 2i के साथ। अब करना है j के साथ, सो माइनस 7k डॉट, सॉरी सिंपल सा 7k डॉट j, एंड फिर लास्ट बचा 7k डॉट k, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस 2i एंड सॉरी 2 एंड माइनस 2 कहाँ जाएगा, बाहर, माइनस 2 इंटू 2 बाहर आ गया, एंड यहाँ पे बच जाएगा i डॉट i, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे प्लस 2 बाहर, i डॉट j। बहुत एक भी स्टेप मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, बाकी करने के लिए तो कर ही दूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए नहीं कर रहा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस 6 एंड j डॉट i, देखो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे j डॉट j था, j डॉट j, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेम आ रहा है ना, सेम वाला डॉट वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 1 हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा। एंड यहाँ पे माइनस 3j डॉट k, फिर यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लिखो क्योंकि ये माइनस 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14, दिस 7 इंटू 2 14, k डॉट i, फिर प्लस 7 इंटू k डॉट j, फिर प्लस 7 इंटू k डॉट k। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1 एंड i डॉट j0, j डॉट k0 या फिर k डॉट i0, मतलब डॉट में कोई दूसरा हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा डॉट करने के बाद, ये 1 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट जे क्या होता है 1, फिर i डॉट i ये भी 1 होगा, एंड जे डॉट के ये 0, फिर k डॉट i 0,
फिर के डॉट जे 0, मतलब दो कॉम्बिनेशन हो और अलग अलग, जैसे के यहाँ पे जे है तो 0 है, डॉट अगर हो रहा है तो ठीक है, क्रॉस के केस में वो चेंज हो रहा है, वो अलग होता है। और ये तो के डॉट के क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो ये सारा जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, क्या बचा अपने पास यहाँ पे -4 बचा, सिंपल था, क्योंकि ये आई डॉट आई तो 1 हो गया, -4 इंटू 1 मतलब 4, एंड फिर यहाँ पे -3 और ये जे डॉट जे यहाँ पे देखो ना -4 एंड -3 एंड -3 इंटू 1 क्या, सिंपल सा -3, क्योंकि ये जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड ये सब तो जीरो ही है, फिर प्लस के डॉट के 0, सो सॉरी के डॉट के 1, देन 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1 सिंपल सा 7, मतलब ये हो गया। ये क्या आया, ये है अपने पास ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब 0 आएगा ये, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या क्या 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन प्रॉब्लम्स को बेसिक से पकड़ के बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। वेक्टर के अंदर लगभग मैं बता चुका हूँ, एक दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, मतलब वेक्टर है किसी एंगल पे है, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे ये कोई वेक्टर है और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा और इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, तो इसको रिजोल्व करना, इसको तोड़ना दो डायरेक्शन में, कैसे तोड़ते हैं इस पे बात करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रिजोल्यूशन हर एक जगह पे यूज होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब ये ए वेक्टर है तो ए cos थीटा इधर लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं, ए sin थीटा इधर कैसे लिख देते हैं, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब अब कैनेमेटिक्स पढ़ो, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ो, मोमेंटम पढ़ो, मतलब फिजिक्स के अंदर कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, ये तो यूज होगा ही होगा। मैं मतलब बहुत परेशान हो गया था इससे, लेकिन बाद में सीख गया, वो अलग बात है। तो इसलिए थोड़ा सा सीखो एंड एकदम बेस से चलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आपको समझ में आता है कि ये जो है अपन ये कैसे कर देते हैं, ये कैसे हो जा रहा है, ये सब कैसे हो जा रहा है, सिर्फ समझ में जो चीजें याद रखनी हो मैं बताता चल रहा हूँ, ये इसको जो है याद रखना है, रट जाना है, क्योंकि जब तक याद नहीं रखोगे तब तक एग्जाम में कैसे लिखोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि फिजिक्स के अंदर कुछ याद नहीं करना, याद तो करना पड़ेगा, समझने के साथ याद करना भी तो अच्छे से याद होगा, अच्छे से माइंड में रहेगा, समझ करके जब याद करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पढ़ाई करना है एंड और क्वेश्चन लगाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे एंड फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड तब तक के लिए थैंक यू बहुत वाचिंग एंड हैव अ नाइस डे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग शायद इसको नहीं कर पाते हो तो प्लीज़, अगर आपको कंटिन्यूअस लेक्चर चाहिए, आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि जब आप हेल्प करोगे, जब आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, तभी जाकर के अपन जो है ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए कंटेंट लेकर के आएंगे, ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट्स है उस पर भी काम करेंगे, जब आप सपोर्ट करोगे तब, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा दो, क्या है यार, मतलब दबाना तो चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आई थिंक आपको भी करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।